राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव जिज्ञास बोध के तृतीय प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो नेचो विश्वास कहिए हैं। महापुरुष नेचा और विश्वास के बारे में फरमा रहे हैं। कवित्व में तजे आन विश्वास आश एक राम निरंजन दूजा सु नहीं राग जितो वे आयो अंजन भजन ज्ञान अरु ध्यान राम ही राम आराधन मनसा बाचा साच राम को मेरे साधन न्यू बिन फोकट वारता राम चरण सब परिहरो नैचा बिन प्रापत नहीं बल गाय से सुमरन करो। तजे आन विश्वास आश एक राम निरंजन। महापुरुष फरमा रहे कि इकतार क्या है, नैचा क्या है, विश्वास क्या है। तो तजे आन विश्वास, सबसे पहले तो जो बाहर है, आन है, जड़ है, जड़ के प्रति सारा विश्वास हट जाए और एक राम निरंजन और एक राम निरंजन पे विश्वास आ जाए। जो निरंजन है, जो खाली आंखों से दिखाई नहीं देता है। दूजा सु नहीं राग, दूसरे से किसी प्रकार का राग नहीं रहे। जितो वे आयो अंजन, जो भी खाली आंखों से दिख रहा है, जो भी खाली आंखों से दिख रहा है वो सब अंजन है। उसके प्रति राग खत्म हो जाए। अपना राग अंजन के प्रति है। अब अंजन में अपने शरीर भी आ गए, अपने जो परिवार शरीर सब अंजन में आ गए। ये सब राग है। भजन ज्ञान अरु ध्यान राम ही राम आराधन। एक ही इकतार नैचा विश्वास का मतलब है कि भजन और ध्यान बना रहे और एक राम जी की ही आराधना हो। मनसा बाचा साच राम को मेरे साधन, मन से और वचन से एक राम का सत्य ही मेरा साधन रहे। ऐसा महापुरुषों के रहा मन से और वचन से अपने अलग अलग है। अपना मन अलग है, अपने वचन अलग है और राम जी अंदर हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि महापुरुषों के तो एक राम नाम का साधन रहा, एक राम नाम का ही साधन रहा। यूं बिन फोकट वारता राम चरण सब परिहरो। इसके बिना सब फोकटी वारता है। एक राम के नाम के बिना जितनी भी चर्चा है वो सब फोकटी है, वो सब व्यर्थ है। कौन कौन सी? नैचा भिन प्रापत नहीं भल गाय से सुमरण करो। क्लियर कर दिया, कितना भी सुमरण कर लो। बोले क्या है? बोले बैठते हैं तो 5 घंटे 10 घंटे वहां पर हमारे, उससे क्या हुआ? नैचा नहीं है तो सुमरण किसी काम का नहीं। नैचा नहीं है तो कितना ही गा लिया। नैचा यानी पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास की करने वाले राम जी हैं। गुरु के प्रति कपट नहीं होना, वही नैचा है। मन और वचन से एक होना, वही नैचा है। अपन कहते क्या है, करते क्या है, इधर उधर बातें करने। महापुरुष हमारे कपट है। कपट होना वो नैचा है ही नहीं, नैचा है ही नहीं। महापुरुष गुरुदेव अपने लिए परमात्म रूप है। इनकी बात पे अपन कहते कुछ है, करते कुछ है, तो फिर वो नैचा नहीं है। फिर कितना ही सुमरण कर लो वो असर नहीं करेगा। कितना ही गा लो, कितनी सेवा कर लो कि हम सेवा दे रहे हैं, सेवा दे रहे, वो सेवा भी फिर कपट में चली जाएगी। फिर नैचा नहीं, वो डुलमुल है, वो डुलमुल है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि कितना ही कुछ कर लेंगे, बिना नैचे के किया तो किसी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं। इसलिए अपन देखते ना, बोले तो बहुत सुमरण करते, फिर असर क्यों नहीं? बोले इतना बैठते। और महापुरुष पौसा फरमाते भले 20 मिनट बैठो, आधे घंटा बैठो, पूरी सुरता के साथ बैठो, नैचे के साथ में। और 24 घंटा नैचा रखना। अपनी वृत्तियां जब तक नहीं सुधरेगी ना, जब तक काम नहीं बनेगा। काम तो अपन नारद मुनि का करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, चाहते कि हमारी भक्ति बन जाए। ऐसी भक्ति कभी बनती नहीं है।
जैसे भक्ति कभी नहीं बनती है। गाय से सुमरन करे बिन नेचे विश्वास, तो रामचरण वे जानिए बाल केल जूदास। बाल केल जूदास अंतर एक तार जनाही, लोक दिखावो बाज प्रेम परती तन माही। जैसे चंचल नारी चित पति सु रहे उदास, हर्ष मनावे आन को कर कर हेत हुल्लास। गाय से सुमरन करे बिन नैचे विश्वास। कितना ही गा लिया, गा रहे क्या कि दिन भर वाणी जी का पाठ बोल रहे हैं, वाणी जी की लाइनें बोल रहे हैं, वाणी जी का सब साखियां बोल रहे हैं। महापुरुष हमारे कितनी सेवा कर रहे हैं कि हम गुरु की सेवा करते हैं, कितना ही सुमरन कर रहे हैं, लेकिन बिन नैचे विश्वास, नैचा नहीं आया, विश्वास नहीं आया, प्रतीति नहीं आई, तो वो कैसी क्रिया हुई? तो रामचरण वे जानिए बाल केल जूदास। तो बच्चों का खेल हुआ वो। अब बताओ, वो खेल के जैसा हो गया कि बच्चों के खेल की जैसी बात हो गई। बाल केल जूदास अंतर एक तार जनाही। अंदर एक तार तो आया ही नहीं, वो तो एक क्रिया हो गई, एक बाहर के खेल हो गए। लोक दिखावो बाज प्रेम परती तन माई। वो तो लोक दिखावा कहलाएगा। बोले तो बहुत नियम के पक्के हैं, एक बार भी नियम नहीं छोड़े, तो खाली लोक दिखावा हो गया, खाला लोक दिखावा हो गया। प्रेम परती तन माई, न तो हृदय में प्रेम उपजा न प्रतीति आई। कैसे? जैसे चंचल नारी चित पति सु रहे उदास। कोई चंचल स्त्री है, चंचल स्त्री है तो पति से तो उदास रहती है और बाहर भागती रहती है, ऐसे अपनी स्थिति रहेगी। हर्ष मनावे आन को कर कर हेत हुल्लास। आन को तो हर्ष कर करके मनाते हैं, हेत और हुल्लास के साथ। यूं जगत स्वार्थी जानिए जाके न चुनाई, स्वार्थ संग बिचलिया फिरे किसो धर्म तामाय। यूं जगत स्वार्थी जानिए जाके न चुना। इसलिए महापुरुष हमारे जो उदाहरण दिए ना, ऐसे अपन है, अपन स्वार्थी हैं, अपने नहचा नहीं है, अपने विश्वास नहीं है, स्वार्थ संग बिचलिया फिर। जैसे स्वार्थ आता है तो अपन बिचल जाते हैं, मन फैल जाता है, मन कण हो जाता है। स्वार्थ संग बिचलिया फिरे किसो धर्म तामाय। तो बताओ फिर वो धर्म रहा कहाँ? धर्म रहा ही नहीं। अपना मतलब कारण करे पार की घात, रामचरण बुद्धिमान जे उनकी सुने न बात। उनकी सुने न बात अटकले आरत जाकी, डैक मुसावे नाई जान बुद्धि जिनकी पाकी। ताते नेचो राखिए नेचा में कुशलात, अपना मतलब कारणे करे पार की घात। अपना मतलब कारणे करे पार की घात। अपना स्वार्थ है ना, अपना मतलब है तो दूसरों को सलाह भी गलत दे दी, पार की घात कर दी। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए रास्ता ही गलत बता दिया, बात ही गलत बता दी। तो अपने स्वार्थ के लिए और पराये की भी घात कर दी। रामचरण बुद्धिमान जे उनकी सुने न बात। लेकिन जो बुद्धिमान होगा ना, वो उनकी बात नहीं सुनेगा। जो बुद्धिमान है वो उनकी बात नहीं सुनेगा। उनकी सुने न बात अटकले आरत जाकी। क्यों? क्योंकि उनकी अटकले आरत जाकी, उनकी बात आरत को रोकने वाली, इच्छा में अटकल पैदा करने वाली, रुकावट पैदा करने वाली। इसलिए जो समझदार है, जो बुद्धिमान है, वो कभी उनकी बात सुनेगा नहीं। दहक मुसावे नाई जान बुद्धि जिनकी पाकी। जिनकी बुद्धि पक्की होगी ना, वो उनकी बातों में कभी आएगा नहीं, दहक के मुसाएगा नहीं। ताते नेचो राखिए नेचा में कुशला। इसलिए नेचा रखो, नेचे में कुशल होगी, नहजे में कुशल होगी। अपना मतलब कारणे करे पार की घात। कवि करत पार की घात गात अपनू नहीं दूजे, नहीं आपको ठीक नहीं संतन को बूझे। श्याम धर्म को पूठ अज्ञानी आन अराधे, जाके बाजे दास तास को कदे न साधे। राम चरण वाके नहीं साच धर्म उर्माई, वे कदे न आनंद पाई है सदा कमी बरताई। करत पार की घात गात अपनू नहीं दूजे। दूसरों की घात कर रहे हैं, पराये की घात कर रहे हैं। पराये की घात क्या? कि जितनी भी कथा भागवत वचन उपदेश ये हो रहा है ना, सबको यदि गलत रास्ता बता रहे हैं,
अर्थ गलत निकाल रहे हैं, रास्ता गलत बता रहे, तो उनको अपनी गात धूज ही नहीं रही, अपनी गलती दिख ही नहीं रही, अपनी कमी महसूस ही नहीं हो रही। ये पता ही नहीं है कि अपनी स्थिति क्या होगी। नहीं आपको ठीक नहीं संतन को पूजे। एक तो खुद को रास्ता पता नहीं, महापुरुष हमारे कोई बात नहीं, खुद को नहीं पता है तो संतों की बात तो मानो, पर अपन संतों को भी नहीं पूछते हैं, अपन संतों को भी नहीं, महापुरुष हमारे संतों से भी नहीं, खुद को भी नहीं पता है और पूछते भी नहीं है, मन गढ़ंत बातें करते हैं, मन मुखी है, मन के अनुसार चलते हैं। श्याम धर्म को पूठ अज्ञानी आन आराधे। श्याम धर्म को तो पूठ दे दी, अज्ञानी है और आन की आराधना करते हैं। जाके बाजे दास तास को कदे न साधे। जिसके दास बाज रहे हैं राम इसने ही कहला रहे, और राम को तो कभी साधा ही नहीं। आन को साधा, माया को साधा और कहलाते हैं राम इसने। तो महापुरुष फरमाते हैं कि जिसके जिसके दास बाजते हो उसको साधो तो सही, तब नाम कहलाओ राम चरण वाके नहीं। साच धर्म उर्माई। तो पक्की बात है कि ऐसे के हृदय में सच्चा धर्म समाया नहीं है, वे कदे न आनंद पाई है सदा कमी बरताए। ऐसे को कभी आनंद पद की प्राप्ति नहीं होगी, सदैव कमी लगेगी, सदैव कमी लगेगी। हमेशा वो जीव कमी में ही बना रहेगा, उसको हमेशा कमी खलती रहेगी, ये पक्की बात है। राम तणी रजवार का कमी काई बरताई। के तो चुका चाकरी के आन आश उर्माई। के आन आश उर्माई श्याम से साच चुरावे। जार जुहारत फिरे कपट वे विचार कुमावे। कैसे कंत सुहाग दे जी दगो सुहावे नाई। राम तणी रजवार का कमी काई बरताई। राम तणी रजवार का कमी काई बरताई। महापुरुष फरमावे कि राम जी के रजवार में होते हुए फिर कमी क्यों है। जहाँ राम जी है तो राम जी रजवार है, जहाँ पर राम जी की रजवार है, जहाँ पर राम जी का पूरा अधिकार है, जहाँ राम जी का ये सब पूछे, तो फिर वहाँ कमी कारण क्या है, फिर वहाँ पे दुख का कारण क्या है। तो के तो चूका चाकरी, के तो अपनी चाकरी में कमी है। राम जी के यहाँ कोई कमी नहीं है, के तो अपनी चाकरी में कमी है। के आन आश उर्माही, के आन की आशा है हृदय में, कि बाहर विश्वास है, मन दूसरी जगह है, मन दूसरे पति को चाह रहा है, मन दूसरे पति को। के तो आन की आशा है, के आन आश उर्माई श्याम से साच चुरावे। राम जी से साच चुराया, राम जी से। और यदि मन में सत्यता है ना, मन में सत्यता है तो वो चीज गलत होते हुए भी शुद्ध हो जाती है। कल महापुरुष ने दृष्टांत सागर में फरमाया था कि जो सिपोड़ी है ना, सिपोड़ी सागर में रहती है, यानी पिता ही है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद कोई परसती है, यानी कि उसका पति कौन, पानी। पानी तो पिता है और पानी ही पति है। पानी पिता है, पानी पति, और उससे मोती पैदा होता है। उस मोती की कीमत कितनी होती है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया महापुरुषों ने कि पाराशर और मच्छोदरी का, कि पाराशर ही मच्छोदरी के पिता थे और पाराशर ही मच्छोदरी के पति बने, और उनसे आए वेद व्यास जी। तो वेद व्यास जी की कितनी कीमत, वेद व्यास जी के, तो वेद व्यास जी के पाराशर ही तो पिता थे, और वही नाना भी वही बने, नाना और पिता एक हो गए। लेकिन महापुरुषों ने कहा वहां शुद्धता थी, इसलिए वेद व्यास जैसे आए। तो पीछे कौन देखता है कि लोगों ने मच्छोदरी को तो पिता से पुत्र की प्राप्ति हुई, कौन बोलता है। तो महापुरुष हमारे साधन, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ऊंचा। ऐसे तीन उदाहरण दिए। भक्ति जो है, भक्ति परमात्मा की पुत्री है और नाम ही उसका पति है, और नाम से साध पैदा होते हैं। तो साध कितने ऊंचे माने जाते हैं, साध कितने ऊंचे माने जाते हैं। इसलिए अपन परमात्मा को पति भी कहते हैं और परमात्मा को पिता भी कहते हैं, पर साधन ऊंचा है, उद्देश्य ऊंचा है, उद्देश्य ऊंचा है। तो महापुरुषों ने कितनी क्लियरिटी करी, ये तो अपने को आज तक ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं महापुरुष, महापुरुष यही फरमा रहे हैं कि श्याम से साच, माही श्याम से साच सुरा चुरावे। परमात्मा से साच नहीं चुराना, तो उद्देश्य ऊंचा हो जाएगा, उद्देश्य ऊंचा हो जाएगा। जार जुहारत फिरे कपट वे विचार कुमावे। जार को जुहारते फिर कपट और वे विचार करते हैं, तो कैसे कंत सुहाग दे। तो बताओ पति सुहाग कैसे देगा, वो कैसे अमर करेगा। सुहाग का मतलब है कि उसकी कृपा होना ही सुहाग। वो कैसे सुहाग देगा, वो अपना नाम कैसे देगा। जी दगो सुहावे ना। राम जी को एक ही चीज पसंद है, वो है दगा।
दगा छल कपट वो परमात्मा को पसंद नहीं है। बस परमात्मा को सब पसंद, लेकिन छल कपट नहीं। छल कपट और दगा राम जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको दगा नहीं सुहाता है। राम तणी रजवार का कमी काई बरताए, दास होए दुर्भिक फिर। अपन दुखी है इसका मतलब अपन दगा कर रहे हैं राम जी से, ये पक्की बात है। अपन दगा करते हैं, अपन कपट करते हैं। दास होए दुर्भिक फिरे वे मद भागी जो, शरण लजाई राम की मद आशे बस होए। मद आशे बस होए जहाँ तहाँ कलचा करी हैं, शाता बरते नाई ताप तृष्णा की जरी हैं। शर्म नहीं संसार की गुरु भय नाही कोय, दास होए दुर्भिक फिरे वे मद भागी जो। दास होए दुर्भिक फिरे वे मद भागी जो। दास है और दुखी है, इसका मतलब मद भागी है। शरण लजाई राम की मद आशे बस होए, मद आशे के वश में होके राम जी की शरण को लजा दिया। राम जी की शरण का मतलब ही यही है कि मद आशा जिसकी नहीं, वही राम जी की शरणागति होगा। मद आशा वाला कभी राम जी की शरणागति नहीं होगा। मद आशे बस होए जहाँ तहाँ कलचा करी हैं, बस कलचा करते हैं, व्यर्थ की चर्चा करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। शाता बढ़ते नाई ताप तृष्णा की जरी है, कभी शाता आई नहीं, कभी शांति आई नहीं, और तृष्णा की ताप में 24 घंटे लगातार जले जा रहे हैं। शर्म नहीं संसार की गुरु भय नाही कोय, ना तो संसार की शर्म आई, ना गुरु का भय हुआ, कहीं के भी नहीं रहे। दास होए दुर्भिक फिरे वे मदभागी जोए, तो वो कैसे हैं? वो मदभागी हैं। तो मदभागी किम? उत्तर मदभागी क्या है? उत्तर गुरुदेव फरमा रहे हैं, राम भजन करता चढ़े मदभाग्या मथवाय, आन धर्म को हुलस के सादे हित उपजाय। सादे हित उपजाय खेद कर दाम लगावे, सद सुखदायक राम भजत कोई गरथ न चावे। देखो अधम उधार दिशी मंद बुद्धि मद भाय, राम भजन करता चढ़े मद भाग्या मथवाय। राम भजन करता चढ़े मद भाग्या मथवाय। महापुरुष हमारे मदभागी है ना, तो उनको राम भजन में तो चेहरे पे माथे पे सल चढ़ते हैं, मथवाए सल चढ़ते हैं। राम भजन में तो क्रोध आता है, राम भजन तो सुहाता नहीं है। और आन धर्म को हुलस के सादे हित उपजाए, और आन धर्म में जोश के साथ जाते हैं। आन धर्म में तो बड़े हुलस हुलस के जाते हैं। सादे हित उपजाए खेद कर दाम लगावे, और शरीर को खेद करते, तकलीफ देते और पैसा खर्च करते हैं। सद सुखदायक राम भजत कोई गरत न चावे, और जो सदा सुख देने वाले राम जी हैं, उनको भजने में तो किसी प्रकार के धन की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। देखो अधम उधार दिशी मंद बुद्धि मद भाई, देखो ऐसे अधम है, ऐसे अधम है उधार दिशी मंद बुद्धि मद भाई। मंद बुद्धि वाले हैं, मद भागी हैं, वो मद भागी हैं। राम भजन करता चढ़े मद भाग्या मथवाय, मद भागी को ना रुचे भजन ज्ञान बैराग। स्वार्थ रोग बधाई के दुनिया से तिलाग, दुनिया से तिलाग स्वाद रस रस ना चावे। तन ताजा पोशाक करे जैसी मन भावे, निर्गुण निजर चढ़े नहीं सरगुण से अतिराग। मद भागी को ना रुचे भजन ज्ञान बैराग, मद भागी को ना रुचे भजन ज्ञान बैराग। मद भागी है ना, इसलिए उनको भजन ज्ञान वैराग्य ये सुहाता नहीं है। स्वार्थ रोग बधाई के दुनिया से तिलाग, स्वार्थ का रोग बढ़ा लिया और संसार से लाग करते हैं। दुनिया से तिलाग स्वाद रस रस ना चावे, स्वाद और जीबान के रस चाहते हैं, स्वार्थी है ना। दुनिया से लाग कर रखा है, तन ताजा पोशाक करे जैसी मन भावे। तन पे ताजा पोशाक क्या है कि बढ़िया माला कंठी तिलक बाहर का दिखावा है, ताजा पोशाक रोजमर्रा अपने आप में इतने सज धज के कि कंठी माला तिलक मतलब अपने आप को भक्तिमान दिखाते, उसको तन ताजा पोशाक। कि बाहर से सारी क्रिया करते हैं, बाहर की सारी क्रिया करते हैं जैसी मन भावे, जैसी जैसी मन को अच्छी लगती है वो सब दिखावा करते हैं। निर्गुण निजर चढ़े नहीं सरगुण से अतिराग,
निर्गुण, निर्गुण यानी उदासीनता, उदासीनता तो भाती नहीं है। और सरगुण से अतिराग, सरगुण का मतलब ही है कि मन की विचलता। सरगुण का अर्थ ही यही है कि बाहर देखने का शौक, सुनने का शौक, बोलने का शौक, ये सब सरगुण में आता है। तो निर्गुणता नहीं सुहाती है, उदासीनता अच्छी नहीं लगती है, बाहर बहिर्मुखता अच्छी लगती है, बहिर्मुखता अच्छी लगती है। सरगुण से अतिराग, सरगुण से रागे, शरीरों से रागे, मदभागी कुना रुचे, भजन ज्ञान बैराग। मदभागी मद बुद्धि से भरमा भटके सोए, राम भजन बैराग की चर्चा सदे न कोय। चर्चा सदे न कोई, सुनत ही दोष बदावे, स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सदे जैसी मन भावे। राम चरण उनसु मिलिया, द्वंद उपाधि होय, मद भागी मद बुद्धि से भरमा भटके सोय। मद भागी मद बुद्धि से भरमा भटके सोए। मद भागी है ना, मद भागी, जिसकी तकदीर किसी, उसको मद भागी कहते हैं कि उसके भाग्य में ही नहीं लिखा है, वो मद भागी है। कारण क्या है कि मद बुद्धि से, उसकी बुद्धि मंद है, उसकी बुद्धि नीची है, इसलिए भरमा भटके सोए, भरमों में भटका रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, भरमों में बाहर जान रहे हैं। राम राम भजन वैराग्य की चर्चा सदे न कोई, राम भजन और वैराग्य की चर्चा सुहाती नहीं है। चर्चा सदे न कोई, सुनत ही दोष बधावे, सुनते से दोष निकालते, राम नाम में दोष निकालते हैं, ऐसा कोई हो रहा है? राम नाम से यदि काम बन जाता है, ऐसा अविश्वास करते हैं। राम नाम में दोष निकालते हैं, राम नाम को नीचा दिखाते हैं। राम भजन बैराग की चर्चा सदे न कोई, चर्चा सदे न कोई, सुनत ही दोष बदावे। स्वार्थ स्वाद श्रृंगार सदे जैसी मन भावे, राम चरण उनसु मिलिया, द्वंद उपाधि होय। ऐसे से मिलेंगे तो और अपने में द्वंद पैदा हो जाएगा, और अपने में उपाधि पैदा हो जाएगी। ऐसे मदभागी से मिलेंगे तो और उल्टा काम होगा। मदभागी मद बुद्धि से भरमा भटके सोए, मदभागी मद वासना हरिसु होए हराम। जे जे साधन बिस्तरे, जहाँ बधे काम ना काम, जहाँ बधे काम ना काम, हुंस हर्षा उपजावे, निरस निरस आचरण करे, मन सरस न भावे। राम चरण उनके हिये, अजक रहे अठजाम, मद भागी मद वासना हरिसु होए हराम। मद भागी मद वासना हरिसु होए हराम। महापुरुष हमारे कैसे हैं? मद भागी हैं। वासना कैसी है? मद वासना है, नीची वासना है। और हरिसु होए हराम, हरि से हरामी पना कर रहे, नमक हरामी कर दी, नमक हलाली जिसका खा रहे हैं उसी के प्रति विरोध कर रहे हैं। तो ये तो नमक हरामी है। हरिसु होए हराम, जे जे साधन बिस्तरे, जहाँ बधे काम ना काम। वही साधन का विस्तार करते हैं जिससे कि कामना बढ़े। सारी चीजें वो करते हैं जिससे कि कामना का विस्तार हो, जो कामना की पूर्ति। ऐसे सारे साधन का प्रयोग करते हैं जहाँ बधे काम ना काम, हुंस हर्षा उपजावे। मन में हुंस रखते हैं मन में हरस रखते हैं। हुंस और हरस जो है वो कामना का विस्तार करती है। हुंस और हरस कामना में ले जाती है। तो इसलिए महापुरुष हमारे हर समय हुंस रखते हैं और हरस रखते हैं। निरस निरस आचरण करे, मन सरस न भावे, नीचे से नीचा आचरण करते हैं, मन में सरसता नहीं भाती है। सरस का मतलब है कि राम जी की भक्ति की दिशा में जाना। तो सरसता नहीं सुहाती है। रामचरण उनके ही अजक रहे अठजाम, ऐसे के हृदय में 24 घंटे अठजामी अजक बनी रहेगी। मदभागी मद वासना हरिसु होए हराम। मदभागी को ना रुचे, नाम निर्मलो ज्ञान, धर्माला भरमी 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 स्थान भरम से भाव घणेरो, इंद्रिय उपाय होए जगतर गोचेरो। जो काल पड़या कांगा करे, भूरी बेल गुजरान, मदभागी को ना रुचे, नाम निर्मलो ज्ञान। मदभागी को ना रुचे, नाम निर्मलो ज्ञान। मदभागी है ना, इसलिए मदभागी की रुचि निर्मल नाम में रहेगी ही नहीं, क्योंकि नाम का मतलब ही है कि वो मल को खत्म करेगा। और मदभागी है, उसको तो मल का आवरण है, इसलिए उसको निर्मल नाम सुहाएगा नहीं।
कर माला खोजत फिरे। हाथ में माला तो खोज रहा है, पर भरमी भरम स्थान, भरमों के स्थान, भरमों के, भरमी भरम स्थान, भरम में भाव घनेरो, भरम से भाव बहुत ज्यादा है। भरमों में समाया हुआ है, इंद्रिया अर्थ उपाय होए, जगतर को चेरो, इंद्रियों के अर्थ के उपाय में लगा है। और संसार का चेला है, जो काल पड़या कांगा करे, बुरी बेल गुजरान। जो काल पड़या कांगा करे, जैसे कांगे होते ना, जैसे काल पड़ता है तो बुरी बेल गुजरान, अनाज ने धूला ने सब मिला देते हैं, एक साथ कर देते। ऐसे भरम और भक्ति का भेड़ कर दिया, भरम और भक्ति को एक में कर दिया। मदभागी को ना रुचे, नाम निर्मलो ज्ञान, साखी में। और धर्म आरे करे, जब तपति ध्यान, राम भजन निर्वासना, कोई बिरला ही मांडे कान। और धर्म आरे करे, और धर्म को तो अपना रखा है, और धर्म को अपना रखा है, जब तप तीर्थ दान, जब तप तीर्थ दान, ये सारे धर्म में जा रहे हैं, पर रामचरण निर्वासना, कोई बिरला ही मांडे कान। लेकिन निर्वासना होके, वासना रहित होके उस भक्ति में कोई बिरले ही पांव मांडते, बाकी सब वासना वाले, पूरा संसार वासना में है। कोई निर्वासी तो कोई बिरला ही है, तीको उत्तर आगे कहेंगे। भक्ति नैचो बंदगी, मद बाग कयो तस्कार, जन अधिकारी नाम का बिरला कोई विचार। भक्ति नैचो बंदगी, मद भाग कयो तस्कार। इस पाठ में अपने को समझाया कि भक्ति क्या है, नैचा क्या है, बंदगी क्या है, और मदभागी का तिरस्कार करना है। मदभागी का तिरस्कार करना है, जन अधिकारी नाम का। आगे फरमाने जा रहे हैं कि जो जन है वो नाम के अधिकारी हैं, बिरला कोई विचार, कोई बिरले हैं जो इन बातों पे विचार करेगा, बाकी तो सब लकीर के फकीर है। यहाँ सुनते क्या है और करते क्या है, सब लकीर के फकीर है। अपनी आदतों से सब परेशान, अपने स्वभाव से सब परेशान, बस यहाँ सुन रहे हैं। सुनने की एक आदत पड़ गई कि भाई रोज आना है, उपस्थिति देना है, फिर करना वही है जो अपने मन को जचे। तो महापुरुष हमारे इसलिए बिरला कहना है कि कोई बिरला होगा जो इन बातों पे चलेगा, बाकी तो सब लकीर के फकीर हैं। सुनते क्या है ये पता ही नहीं कि अपन क्या सुन रहे हैं और करना क्या था। इसलिए महापुरुषों ने बिरला शब्द बोला है कि कोई बिरला इस बात को निभाएगा, बाकी कोई नहीं निभाएगा। इति श्री जिज्ञास बोध आत्म प्रमोद भक्ति नैचो बंदगी निरूपण नाम शब्द 248 रतियो प्रकरण समाप्त। चतुर्थो प्रकरण गुरु वचन साखी, सुमरण करी है राम को कोई बिरला जन, राम चरण निर्वासना बस कर राखे मन। सुमरण करी है राम को कोई बिरला जन। अपन तर्क करेंगे क्यों बिरले का है, बहुत लोग राम राम कर रहे हैं और घंटों कर रहे हैं। तो महापुरुषों ने पहले ही बताया कि नैचा और विश्वास नहीं है तो राम नाम किसी काम का नहीं है, कितना ही कर लो। नैचा नहीं है, विश्वास नहीं है तो कितना ही कर लो, अपने को पहले ही क्लियर कर दिया। इसलिए यहाँ पर कहा है कि सुमरण करी है राम को कोई बिरला जन, कोई बिरले जन होंगे जो राम का सुमरण करेंगे। राम चरण निर्वासना बस कर राखे मन, जो निर्वासिक होके, जो वासना रहित होके मन को वश में करेंगे, ऐसे कोई बिरले होंगे, ऐसे कोई बिरले हैं। मन किम, उत्तर प्रथम मन की विचलता कही है। मन क्या है, मन की विचलता साखी में फरमा रहे हैं। बिचलिया मन की विचलता कहीं न तिरपत हो, जो देखे जा पर चले स्थिरता गहे न कोय। बिचलिया मन की विचलता कहीं न तिरपत हो। मन कैसा है, हर चीज पे जाके पड़ता है, जो भी सामान देखता है उस पे पड़ता है, ये मेरे होता है, ये मेरे होता है, ये मेरे होता है, मेरे ऐसा हो जाता, मेरे ऐसा हो जाता। बिचलिया मन की विचलता महापुरुष हमारे कैसी है कि मन कहीं तिरपत होता ही नहीं है, मन में कभी शांति आती ही नहीं कि जो है वो बहुत है, ऐसी कभी शांति नहीं आती, कभी तिरपत होता ही नहीं है। जो देखे जा पर चले, जो जो चीज देखता है उस पर ही चलता है, कोई से भी चीज हो, कैसी हो, कोई लेना देना नहीं, पर उस पर ही चल जाता है। ओ हो ये तो बढ़िया है, ये मेरी हो जाती, काश ये मेरे है तो मेरी ऐसी हो जाती, मेरे ये हो जाती। मन हर चीज पे जाके पड़ जाता है। जो देखे जा पर चले, स्थिरता गहे न कोई, स्थिरता नहीं धारण करता।
मन में धैर्य नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है। तन घोड़ा असवार मन स्वाद परे रणहार, ऊंच दिशा दर्शे नहीं फेरे घर घर बार। तन घोड़ा असवार मन स्वाद परे रणहार, स्वादों को प्रेरणा देने वाला ये मन ही है। स्वादों का प्रेरणहार है तो तन तो घोड़ा है, और असवार मन है तो असवार जैसे जैसे घोड़े को दौड़ाता है। असवार जो होता है ना, वो घोड़े को जिस दिशा में ले जाता है, तेज धीरा भागा, वो सब असवार करता है कि तो धीरे चल। घोड़े की लगाम खींच खींच के उसको धीरे करता है, उसको तेज करता है, उसकी दिशा मोड़ता है, उसको फेरता है। ऐसे मन अपने को, अपने तन को दौड़ाया जाता है। मन कहता है चल ये कर, मन कहता है ये कर, मन कहता है चल आज ये छोड़, ये कर ये कर ये कर। मन सारे काम कराता है, मन ही सारे स्वादों को प्रेरणा देने वाला है। मन स्वादों को प्रेरणा देने वाला है। ऊंच दिशा दर्शे नहीं फेरे घर घर बार, ऊंची दिशा देखने नहीं देता, फेरे घर घर बार, वो तो बार बार घर घर भटकवाता है। बिकल गया बेकूफ मन दिशा सुझावे नाई, दुनिया आगे दिल बरी मन राखत दिन जाए। मन राखत दिन जाए शरम समता कुहारिया, चले जगत की चाल अतिथि हाल बिगाड़िया। जानक आई ओ दशा घर कर भटका खाए, बिकल बया बेकूफ मन दिशा सुझावे नाय। बिकल बया बेकूफ मन, मन कैसा है? मूर्ख है, बेकूफ है, नीची गति वाला है। नीची गति वाला है वो तो बिकल हो गया, और दिशा सुझावे नाय, वो सही दिशा सुझाता नहीं है कि करना क्या था, उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है? दुनिया आगे दिल बरी मन राखत दिन जाए। दुनिया आगे दिल बरी करवाता है, और मन रखने में दिन जाता है, मन को खुश करने में कि मन ऐसा कह रहा है, मन ऐसा कह रहा है। मन राखत दिन जाए शर्म समता हारिया, शर्म और समता से हार गए। चले जगत की चाल अतिथि हाल बिगाड़िया, संसार की चाल चल रहे, अतिथि हाल को तो बिगाड़ दिया। जानक आई ओ दशा घर घर भटका खाए। ओ दशा स्त्री होती है ना, जो चरित्रहीन होती है, उसको ओ दशा कहते हैं। घर घर भटके खाती है, जैसे ओ दशाएं घर घर भटका खाए। बिकल बया बेकूफ मन दिशा सुझावे नाही, धर्म खिसे धारा डिसे मन वो फिसले सोए। राम रिसे जगतर हसे गुरु शर्मिंदा होए, गुरु शर्मिंदा होए आपणो आपो बंडी है। कायर श्रद्धा हीण कदे फिर पावन मंडी है, ऐसी दिशा अतीत की दही करो मत कोय। धर्म खिसे धारा डिसे मन वो फिसले सोए। धर्म खिसे, फिर वहाँ धर्म रहेगा ही, धर्म खिस जाएगा। जैसे धरती सरक जाती है ना, खिस जाती है, तो फिर धरती खिस गई, गड्ढा पड़ गया, यानी अंदर गिरना तय है। ऐसे धर्म टिकेगा नहीं। धर्म का आधार खत्म हो गया, धारा ढिसे, धारा ढिस जाएगी, धारा रहेगी नहीं। मन वो फिसले सोए, और मन फिसल गया। मन फिसल गया राम रिसे जगतर हसे, राम जी फिर रूस जाएंगे और संसार हंसी उड़ाएगा, और गुरु शर्मिंदा होए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु शर्मिंदा होंगे। गुरु को शर्म कि ऐसा चेला, ऐसा शिष्य। गुरु शर्मिंदा होए आपणो आपो भंडी है, अपने आपे को खत्म करा दिया। कायर श्रद्धाहीन कदे फिर पावन मंडी है, कायर है ना, ऐसा श्रद्धाहीन है कि फिर पैर रखेगा ही नहीं वापस जाके। ऐसी दिशा अतीत की दही करो मत को। हे राम जी, दही यानी परमात्मा, हे परमात्मा ऐसी साध की दशा करना मत। साध बनाया, अतीत बनाया, तो ऐसी दिशा में जाने मत देना कि धर्म खिसे धारा डिसे मन वो फिसले सोए। खाटे मीठे चर परे फूटो मन बिचलाए, जीभ काड़ घर घर तके भटके श्वान सुबाय। भटके श्वान सुबाय बिकलता अति उपजावे, नहीं देश भेक की शर्म जाचता शंकन आवे। राम चरण वे शूरमा स्वादा संग न जाए, खाटे मीठे चर परे फूटो मन बिचलाए। खाटे मीठे चर परे फूटो मन बिचलाए, मन फूटा, फिर स्वादों में लग गया, कभी खाटा कभी मीठा कभी चर परा।
इन स्वादों में मन फूटा हुआ है, मन बिचला हुआ है, जीव काड़ घर घर तके भटके श्वान सुभाए। कहाँ ले गए? श्वान की उपाधि में, कि कैसा स्वभाव है कुत्ते के जैसा, कि घर घर भटक रहे हैं, घर घर भटक रहे हैं। भटके श्वान सुभाए, विकलता अति उपजावे, मन में विकलता है। अब महापुरुष खाली खाने का नहीं, मतलब हर तरह के स्वाद है भाई। घर जाने का कारण कोई व्यक्ति खाली भोजन की क्या कमी है? भोजन की कमी कभी नहीं आती है, लेकिन मन में दूसरी वासनाएं अनंत है। अनंत सामानों की आवश्यकता है, तो नहीं देश भेक की शर्म जाचता शंक न आवे। न तो देश की शर्म है कि हम किस देश के हैं, करना क्या था हम राम जी के देश के नाम रखा, न भेक की शर्म है जाचता शंक न आवे। शर्म नाम की चीज नहीं। राम चरण वे शूरवा स्वादा संग न जाए। ऐसे शूरवीर जो होंगे वो कभी स्वादों के संग न जाएंगे। खाटे मीठे चर परे फूटो मन बिचलाय। देखो रसना पापणी रसवश किए खवार। परमहंस मुख जाचता लाजे नहीं लगा। देखो रसना पापणी रसवश किए खवार। रसना देख लो कैसी पापणी है कि उसने सबको अपने रस में के वश में कर लिया। कि जो नाम तो है परमहंस, नाम है परमहंस, पर मुख जाचता, पर मुख से मांगने में लाजे नहीं लगा। लाज ही नहीं रहे, जरा सा भी शर्म नहीं आ रही, लेश मात्र भी शर्म नहीं है। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि मन की विचलता को जानो, नहचा और विश्वास रखो उस परमात्मा के प्रति, और मन की विचलता को जान के फिर मन को फैलने मत दो। राम राम जी, राम महाराज, राम राम। हम्म, 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 हम्म।